कोरोना काल में मकान का कर माफ व बरसात का पानी से हुए घरों का सामान का नुकसान भरपाई न होने पर मानपुर शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं ने महानगर यमपुर विभाग कार्यालय पर निकाला मोर्चा। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। स्वच्छ पाणी मिळालंच पाहिजे, स्वच्छ पाणी मिळालंच पाहिजे, मिळालंच पाहिजे, स्वच्छ पाणी मिळालंच पाहिजे, मिळालंच पाहिजे, मिळालंच पाहिजे, स्वच्छ पाणी मिळालंच पाहिजे, मिळालंच पाहिजे, कर माफ झालंच पाहिजे, झालंच पाहिजे, कर माफ झालंच पाहिजे, झालंच पाहिजे, कर माफ झालंच पाहिजे। तरी पण लोकांना कामधंदे नसल्यामुळे ही बिलं भरायला पण खूप त्रास होतोय। ही बिलं माफ झाली पाहिजे। आम्ही निवेदन करतोय सरकारला की ही बिलं माफ झाली पाहिजे, खड्डे बुजले पाहिजे, वादळग्रस्त लोकांना मदत मिळाली पाहिजे। हे दोन शब्द मी बोलते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आणि विभागातील त्रस्त झालेल्या जनतेच्या वतीनं या ठिकाणी हे आंदोलन घेण्यात आलेलं आहे। आज जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोर्चा आप लोग ने आयोजन किया, क्या क्या मुद्दे और क्या समस्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुंबईकरों के लिए मैदान में उतरी है। पिछले चुनाव में 2017 में जो शिवसेना ने अपना घोषणा पत्र दिया था, वचन पत्र दिया था, उसको किसी को भी लागू किया नहीं है। आपको जानकर यह दुख होगा कि मुंबई में 80,000 करोड़ रुपया फिक्स डिपॉजिट में रखी गई है और हमारे यहाँ के गरीब लोग झोपड़पट्टियों में नर्क के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नर्क, कहीं पर पानी नहीं है, कहीं पर गटर बरोबर नहीं होने से पूरे घर के अंदर पानी जाता है और इस बारिश में बहुत से घरों में पानी गया, लोगों का बहुत सा नुकसान हुआ। उसका भी किसी प्रकार से इस सरकार ने उसका जांच नहीं की और उनको नुकसान भरपाई को देने का प्रयत्न भी नहीं किया। इसलिए ये सरकार जो है, तिघाड़ी सरकार, उसका विरोध करने के लिए हम हर वार्ड में, मुंबई के हर म्युनिसिपल वार्ड पे मोर्चा निकाला गया है। आपको मालूम होगा कि देवेंद्र जी के राज में मैं भी एक सोसाइटी का चेयरमैन हूँ। 19 और 20, 18 और 19, 2 साल 500 स्क्वायर फुट के जो घर थे उनका माल मत्ता कर माफ था, लेकिन इनको सत्ता में आने के बाद 20 और 21 दोनों का भी पैसा ले लिए, एक पैसा भी माल मत्ता कर में छोड़ा नहीं है। ये क्या सरकार 80,000 करोड़ रुपया ब्याज पे रखकर कमा रही है। आज मैं दौरा करने के लिए गया था, कुछ कॉलोनियों में पानी रोड पर बह गया है, लोगों के घर में जा रहा है, लेकिन बाजू में गटर नहीं है, छोटा भी नाला नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसीलिए हम लोगों ने 10,000 सिग्नेचर किया हुआ फॉर्म आपके यहाँ पर जमा किया है और उनसे मांग की है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो यह तो अभी झांकी है, इससे बहुत बड़ा धमाका हम करेंगे। और जो रोड के खड्डे हैं, वो खड्डों के बारे में उन्होंने बोला कि ये गणपति से आने के पहले हम सब गड्ढों को बराबर कर देंगे। हमने उनसे कहा कि गणपति का रास्ता क्यों देखते हो, किसी को मरने की रास्ता क्यों देखते? कितने एक्सीडेंट हो गए रोड पे। तो इसलिए आपको जो सुविधाएं, रिक्शा वाले भाइयों को पैसा देने की बात थी, फुटपाथ पे काम करने वालों के लिए
पैसा देने का, सहयोग करने की बात थी, घरेलू कामगारों को कुछ देने का विचार था, लेकिन न तो आपने महापालिका से और न तो सरकार के तरफ से किसी भी गरीब को सहायता देने का काम नहीं किया। उलट जो हमने पिछले कोरोना पीरियड में जो मुफ्त का चावल दिया था वो भी वासी से लेके आपने 80,000 टन पूरा विदेश में बेचकर पूरा पैसा कमा लिया। अगर मैं झूठा बोलता हूं तो हमारे पर केस चलाए सरकार, नहीं तो वो जो लोग अपराधी है उसमें खाली 7 लोग पकड़े गए हैं, 27 लोग थे, 20 लोग कहां घूम रहे हैं उनका पता लगाया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। भारत माता की कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को देखते हुए बीजेपी आंदोलन कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है। ये तो जिनके दिमाग में चुनाव होगा वो चुनाव देखेंगे। हम जनता का कष्ट, ये कोरोना पीरियड का था पहले, आज लोगों की हालत ऐसी हो जाएगी, गरीबों के घर में चूल्हा जलाने के लिए अनाज नहीं है। हमने नवंबर तक प्रधानमंत्री ने मुफ्त का राशन दिया है, आप उठा नहीं पा रहे, पब्लिक को दे नहीं पा रहे। हम चुनाव का बात कर रहे पूरे देश में। चुनाव तो सिर्फ महापालिका में है, मुंबई में है, 7 और जगहों पर है महापालिकाओं में, लेकिन पूरे देश में चुनाव है क्या? हम पूरे देश में गरीबों को नवंबर तक, दिवाली के बाद तक मुफ्त में 5 किलो अनाज दे रहे हैं सबको, हर व्यक्ति को। तो उसको भी यहाँ दिया जाना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा है लोगों को? ये हमारा सवाल है। आपका शिष्टमंडल गया था, बीएमसी ने आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा कि देखिए 500 फुट का घर का जो बात है यह डिसीजन मेकिंग फार्मूला है, ये राज्य सरकार और स्टैंडिंग कमेटी देखेगी, लेकिन जो नीचे का जो आपका काम है हमारे अधिकारियों द्वारा, सफाई, गटर, रोड, पैच, ये सब मैं करके 1 हफ्ते में दूंगा। अगर नहीं हो दूंगा तो आप मेरे से फिर से आपका शिष्टमंडल मिल सकता है। आपकी सभी समस्याएं जो है उसका हम समाधान करने के लिए तैयार है। जैसे घाट के ऊपर मानपुर फ्लाईओवर जो है, हाँ। 1 तारीख को स्टार्ट हुआ है, उससे अभी तक 34 एक्सीडेंट दर्ज किए गए और पहली मौत उसके दर्ज की गई है। देखिए, को लेके बीजेपी का आक्रमण क्या है? दुर्भाग्य से आप लोग पत्रकार हैं, वो शार्ट टाइम में बनवाने वाला दूसरा था, उद्घाटन करने वाला दूसरा है। नहीं, MP सुनिए, अभी मैं क्या है कि उसमें जो नीचे वो तारकोल लगाया गया है, जो हार्वेस्टर बोलते हैं, डांबर नहीं है वो, उसको हार्वेस्टर्स बोलते हैं, हार्वेस्टर। वो जो चीज़ है वो कहीं न कहीं 1 इंच नीचे, आधा इंच ऊपर, कहीं खड्डा, कहीं गर्म, एक लेवल में नहीं होने के कारण वो सब होता है। जो रोड रखा गया है उस पर एक्सीडेंट होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन छोटी गाड़ियों को अगर 1 इंच का ये दिखाया जाएगा, नीचे ऊपर दिखाया गया, तो उनको मोड़ते समय वो गाड़ियों का एक्सीडेंट होने वाला ही है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अभी सही पत्रकार भाई एक बार उसके ऊपर चल के जाइए या देखते हुए जाइए या फोटो निकाल के जाइए कि किस तरह से नीचे ऊपर बनाई गई है। इसलिए अति विलंब उसका लेवलिंग करना बहुत जरूरी है, ना तो ऐसे एक्सीडेंट होते रहेगा। दुर्घटना का आरोप आप किसके ऊपर लगाएंगे? जो 1 महीने में 34 एक्सीडेंट हुए, 1 मृत्यु। ये देखिए, वो जो रोड बनाया है और रोड की इसका IIT पवई के संस्था को उसको जांच के लिए देना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी ईशान्य मुंबई का मांग है कि IIT पवई लोगों को इसको जांच के लिए बनाया जाए और उनके सुझाव के अनुसार उस रोड में कम हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। सबसे पहले हम इधर का पूरा विधानसभा की तरफ से शिष्टमंडल हम मिले, वार्ड ऑफिसर आपसे अच्छी मुलाकात हुई। उन्होंने 500 इनका बम्बई के अंदर घर है, 500 स्क्वायर फुट के ऊपर जो उनका मतलब उनको मालमत्ता का कर माफ़ हो, ये एक अपनी प्रमुख मांग थी। विधानसभा के अंदर बहुत खड्डे हैं, शुद्ध पानी मिलता नहीं। कोरोना के चलते जो BMC के अंदर, शाखा के अंदर जो BMC द्वारा, शाखा द्वारा जो भ्रष्टाचार हो रहा है, कोरोना का लसीकरण आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा आ रहा है, पूरे बम्बईकरों को भी मालूम है, पूरा देश जानता है। इसके बावजूद भी उसमें राजनीति करके लसीकरण का फॉर्म शाखा में भरा जाता है। इसका भी हमने जिक्र वार्ड ऑफिसर के साथ किया और उन्होंने यहाँ पे शुद्ध पानी, कचरा, खड्डा मुक्त, इस विषय पर बहुत अच्छी चर्चा हुई और आगे उन्होंने 8 दिन के अंदर हम पूरे ध्यान से ये
उसके ऊपर अच्छा मसला निकालेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासित किया है।